आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यात्रा के उत्तर प्रदेश में आने को लेकर विस्तार से चर्चा की। अभय दुबे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देश की जरूरत बताया और राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा सभी को न्याय मिलने तक सहयोग और संघर्ष की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश पर गहरी छाप छोड़ेगी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा को देश के करोड़ों करोड़ लोगों की अपार समर्थन मिला, वैसे ही न्याय यात्रा को भी प्रत्येक वर्ग का ऐतिहासिक समर्थन मिलेगा। आज बेरोजगारों, युवाओं, कर्ज में डूबे किसानों और महंगाई की मार के बीच पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए संघर्ष करते गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा। भाजपा सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है। इंजीनियर कुली का काम करते हैं और पीएचडी धारक चपरासी तक के लिए आवेदन देते हैं। प्रधानमंत्री देश की संपत्ति अपने करीबी दोस्तों को सौंप देते हैं तो गरीब और गरीब हो जाते हैं और मध्यम वर्ग को अपनी बचत होती नजर नहीं आती है। हमें सभी के लिए आर्थिक न्याय और शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना है। अभय दुबे ने आगे कहा कि एक ओर जहां किसान और खेतीहर मजदूर कर्ज में डूब रहे हैं, वहीं मोदी सरकार अमीरों का कर्जा माफ कर रही है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले। अभय दुबे ने सामाजिक न्याय को लेकर कहा कि कांग्रेस वंचितों के अधिकारों और बेटियों के आत्मसम्मान के साथ न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नफरत और हिंसा की राजनीति में हमारे देश के ताने बाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर एक गहरी चोट की है। हमें भारतीयता को संरक्षित करने के लिए एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है। आज मोदी सरकार ने हमारे देश में शक्ति संतुलन बनाए रखने वाली सभी संस्थाओं को कुचल दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही है। साथ ही सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूरे भारत के राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान संगठन, युवा, महिला संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, बुद्धिजीवी, अन्य प्रतिष्ठित लोग और साथी भारतीय जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर मुंबई तक 20 मार्च 66 दिनों तक हम 6,700 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। 15 राज्यों के 110 जिलों में वो यात्रा होगी, जो लगभग 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। हम इस देश के नागरिकों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में जो इस देश ने देखा है कि देश का किसान, देश का युवा, देश का नौजवान, देश की बेटियां, देश का जवान, सब लोग प्रताड़ित किए गए। दलितों का दमन इस देश में। आप याद करिए, बरेली की रैली में फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान भाइयों में आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा। आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार का एनएसएसओ ये रिपोर्ट जारी करता है कि देश में किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रति दिन है। आपको जानना चाहिए कि यह हाल क्यों हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार का अंतर हमको साफ दिखाई देने लगा। कहते ना, पूर्ण के पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहला निर्णय लिया अपनी सत्ता में आते ही, वो क्या था? वो था जो 150 रुपए का समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस दिया जा रहा था, उसका एक आदेश जारी किया और कहा कि जो भी प्रांतीय सरकारें ये बोनस देना प्रारंभ रखेगी, उसका हम प्रोक्योरमेंट पीडीएस के अलावा बंद कर देंगे। प्रदेश के संदर्भ में अब चूंकि हम यहाँ रहेंगे तो आपसे मुखातिब होते रहेंगे और पूरा विस्तार से कहाँ कहाँ यात्रा का पड़ाव होगा, कैसे आगे बढ़ेगी, वो हमने इसमें एक न्याय योद्धा का भी प्रावधान रखा है कि मिस्ड कॉल देने पर वो न्याय योद्धा बन जाएगा। ऐसे सारे प्रोविजंस का उल्लेख हमने इसमें किया है, जिसको विस्तार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि सारे नेता एक बार बुकलेट को
इधर भी ले लीजिए।